नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का। बीपी इंटर कॉलेज बिजवाड़ा के शिक्षकों ने आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। हाफ टाइम की छुट्टी के बाद सभी शिक्षक कॉलेज प्रांगण में धरने पर बैठ गए। धरनारत शिक्षकों ने मांग की कि जिन शिक्षकों का वेतन काटा गया है उन्हें उनका वेतन दिया जाए। धरनारत शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनका वेतन रोका जाने की बात कही। साथ ही कॉलेज प्रबंधक पर भी अवैध उगाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नव्या फाउंडेशन द्वारा 9 बिंदुओं की शिकायत की गई थी। उस शिकायत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना कारण बताए कॉलेज प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक राजगुरु तोमर का वेतन रोक दिया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने हाफ टाइम के बाद प्रिंसिपल नीरज कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में कॉलेज प्रांगण में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें कॉलेज के समस्त स्टाफ और अन्य गांव के शिक्षकों का भी सहयोग मिला। धरनारत शिक्षकों ने हाथों में भारत का संविधान लेकर जमकर नारेबाजी की। जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत ने बिना किसी सूचना दिए मेरा और एक हमारे सहायक अध्यापक राजगुरु तोमर का वेतन जुलाई माह का अवरुद्ध कर दिया है। आज तक भी हमें कोई सूचना नहीं दी, ना ही कोई कारण बताया कि किस कारण से ये वेतन रोका गया है। क्या लग रहा है जी, क्या कारण हो सकता है? ये तो जिला विद्यालय निरीक्षक बताएंगे। अभी तक आपको कोई सूचना नहीं? अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। धरना कब तक चलेगा? ये भी सांकेतिक धरना है आज। उसके बाद अगर हमारी वेतन की मांग नहीं मानी जाती है तो फिर धरना लंबा चल सकता है। मांग यही है कि अति शीघ्र हमारा जो वेतन है वो जारी किया जाए, जिसके कारण अगस्त माह का वेतन भी अभी तक तैयार नहीं किया जा सका, जिससे कि सभी शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल कितने शिक्षकों को रोका जी? 2, मेरा और एक सहायक अध्यापक राजगुरु तोमर। मामला यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने कोई भी सूचना दिए बिना, कोई जांच किए बिना, कोई कारण बताए बिना मेरा और प्रधानाचार्य श्री नीरज कुमार अग्रवाल जी का वेतन अवरुद्ध कर लिया है। बार बार कहने पर भी प्रबंधक साहब भी उसका कोई उत्तर नहीं देते और ना ही हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उत्तर देते, बल्कि एक पत्र जो हमें किसी अपुष्ट सूत्रों से मिला उसमें ये लिखा गया है कि नव्या फाउंडेशन द्वारा की गई 9 बिंदुओं की जो शिकायत 2024 को एक जांच समिति गठित की गई थी, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी के विरुद्ध एक जांच बैठाई गई है। उसी जांच को लेकर वो परेशान रहते हैं, विद्यालय में अनावश्यक पत्राचार करते हैं, जबकि एनजीओ के द्वारा यह शिकायत की गई थी। यहाँ विद्यालय से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही हमारे इस वर्तमान में हमारे प्रबंधक साहब श्री निर्भय सिंह जी फ़ोन पर मुझसे जो है अवैध वसूली का दबाव बनाते हैं। मैंने बार बार आग्रह किया, तब भी उन्होंने मुझे कहा कि अध्यापकों को भी आप कहिए, अपनी भी आप रसीद कटाइए। इस प्रकार हम इस माहौल में कैसे काम कर सकते हैं? और साथ ही मेरे सस्पेंशन की धमकियां मुझे मिल रही है लगातार। मुझे 4-4 पेज के स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, जबकि विद्यालय में मैं लगातार उपस्थित रहता हूं, काम करता हूं और छुट्टी होने के उपरांत ही समाज सेवा या अन्य कोई कार्य करता हूं। अब कहते हैं भारत का संविधान भी है, जिसका क्या जी, मतलब है? भारत का संविधान कहता है कि इस देश में कानून का राज है और ये देश कानून से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। हमने जो भी आज तक पूछा है व्यास महोदय से संगठन के माध्यम से, वो केवल नियमों के आलोक में पूछा है और समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा संविधान देता है, उसी के तहत आज प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में हम विद्यालय प्रांगण में धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। शिक्षक के रूप में हम यहाँ कार्य करते हैं। हमने पढ़ाई में कोई बाधा न डाली, न डालेंगे, क्योंकि हमने विद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना 20 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से दी थी। आगे ये आज तो कर्मिक और सांकेतिक धरना है, आगे ये धरना विद्यालय में शिक्षण कार्य को भी प्रभावित करेगा और निश्चित रूप से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ये तब तक चलता रहेगा जब तक जांच निष्पक्ष नहीं होती और विद्यालय में प्रधानाचार्य जी का और मेरा बिना कारण बताए जो वेतन काटा गया है वो नहीं जोड़ा जाता। तो इसमें अन्य विद्यालयों के शिक्षक, नव्या फाउंडेशन से जुड़े हुए शिक्षक, वो भी यहाँ आएंगे और यहाँ धरना लगातार चलेगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, या हमें ये बताया जाए कि हमारी गलती क्या है। इस संबंध में कॉलेज प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक का वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा रोका गया है। अवैध उगाही के आरोप पर उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापक राजगुरु तोमर द्वारा उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी निराधार है
उन्होंने बताया कि बिना परमिशन कॉलेज प्रांगण में धरना प्रदर्शन करने और गलत गतिविधियों में संलिप्त रहने के चलते सहायक अध्यापक राजगुरु तोमर को निलंबित कर दिया गया। ये इन्होंने पूर्ण रूप से गलत तरीके से विद्यालय में धरना दिया, जबकि इनका यहाँ कोई अधिकार नहीं बनता है। और इन्होंने डीआईएस के खिलाफ भी जो दिया, वो डीआईएस साहब से स्पष्टीकरण इन्हें मांगना चाहिए था या उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी कि हम धरना दे रहे हैं, और तब हम उनको लिखित में ये बात देते कि हाँ, यहाँ स्कूल विद्यालय में धरना दिया जा सकता है। तो विद्यालय में धरना देने का इनका कोई अधिकार नहीं है, हमने इनको कोई परमिशन नहीं दी है। एक शिक्षक ने कुछ आप पे आरोप लगाए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने वो सब गलत निराधार आरोप लगाए हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है, जबकि इन्होंने अपने फेसबुक पर हमारे खिलाफ और हमारी ऑडियो भी इन्होंने जारी की है, जबकि इनको ये अधिकार नहीं बनता है कि किसी की बात भी आप टेप रिकॉर्ड करें और उसको सार्वजनिक करें। मैनेजमेंट की ओर से कोई कार्रवाई की गई है? मैनेजमेंट की तरफ से आज इसको निलंबन का लेटर सौंप दिया गया है राजगुरु को। हमने जो है राजगुरु के निलंबन का लेटर प्रधानाचार्य के द्वारा प्राप्त करा दिया गया है, और जिसकी कॉपी जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला अधिकारी बागपत और एक सूचना जो हमने इसका जो वो बनाया है चुनाव इसकी वो उसके पास भी हमने भेज दी है। ये राजगुरु को इसलिए निलंबित किया कि इसने विद्यालय की छवि और हमारी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भास्कर समाचार के साथ। नमस्कार।